नमस्कार दोस्तों। उत्कर्ष क्लास बाई राहुल यादव में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सौर मंडल के बारे में, जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। सभी एग्जामों में इससे सवाल बनते हैं। वो देखिए किस प्रकार सौर मंडल को बताया गया है। यहाँ पर एक एक पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है। यहाँ पर इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है दोस्तों। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें सबसे पहले आता है कि सौर मंडल किसे कहते हैं। जो सौर मंडल जो होता है वो जैसे ग्रह है, उपग्रह, सूर्य, तारे, इन सभी के समूह को सौर मंडल कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर जैसे नंबर फर्स्ट पे जैसे मान लीजिए यहाँ पर आता है, क्या आता है दोस्तों, यहाँ आता है सूर्य। सूर्य क्या है? सूर्य एक गैसीय गोला है। क्या है दोस्तों? एक गैसीय गोला है जिसमें 71% हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम और इसमें अन्य तत्व भी पाए जाते हैं दोस्तों। अगर इसकी बात की जाए कि जो इसकी जो बाहरी सतह का जो तापमान है, जिसे किनारा भी बोल सकते हैं, तो इसका जो टेम्परेचर होता है दोस्तों, तो उसका टेम्परेचर है कितना है दोस्तों? 6000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। अगर पूछा जाए कि सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। क्या दोस्तों? सूर्य एक तारा है। सूर्य का जो व्यास पूछा गया है दोस्तों, सूर्य का भी जो व्यास है, सूर्य का व्यास पूछा गया है, तो अगर पूछा जाए तो बता सकते हैं यहाँ पर कि 13,92,000 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 13,92,000 किलोमीटर है। इसके बाद बात करता हूँ कि सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है दोस्तों। तो यहाँ पर सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8 मिनट और 16 सेकंड लगते हैं। कितने लगते हैं दोस्तों? 8 मिनट और 16 सेकंड। अब इसके बाद आता है कि सूर्य के केंद्र को क्रोड़ कहा जाता है। अगर सूर्य की बात की जाए दोस्तों, तो सूर्य के केंद्र, अगर जो केंद्र को माना जाए तो उसे उसका नाम होता है क्रोड़। क्या होता है दोस्तों? उसे क्रोड़ कहा जाता है। अगर पूछा जाए सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा होता है दोस्तों। कितना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है हमारी पृथ्वी से। और जो पृथ्वी पृथ्वी को जो सूर्य का जो ताप होता है कितना मिलता है, अगर पूछा जाए तो पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है दोस्तों। इसके बाद आता है, अगर मान लो, इसके बाद आता है बुध। बुध क्या है? मरकरी। तो मरकरी की बात की जाए तो यह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। जो बुध है, बुध एक सबसे छोटा ग्रह है और ये एक सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है दोस्तों। ये लिखा हुआ है। जो सूर्य की परिक्रमा करता है कितने दिन में करता है? 88 दिन में करता है दोस्तों। और ये इसका अगर पूछा जाए इनके इस जो बुध ग्रह है तो इसके कितने उपग्रह हैं, तो दोस्तों इसके जो उपग्रह एक भी नहीं है। कितने? एक भी नहीं है। इसके बाद पूछा जाए कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो ये क्या आ जाएगा? बुध आ जाएगा। इसके बाद बात करता हूँ शुक्र। क्या करता हूँ दोस्तों? शुक्र को। अगर शुक्र को पूछा जाए तो 224 दिन में ये एक सूर्य की परिक्रमा करता है दोस्तों। कितने दिन में करता है? सूर्य की परिक्रमा 224 दिन में करता है। और ये शुक्र को ये दिया गया है यहाँ पर, यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। कितना है? यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। इसे गर्म ग्रह, चमकीला तथा सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। सॉरी, यहाँ सांझ का ग्रह और भोर का ग्रह भी कहा जाता है। इसका अगर पूछा है कितने उपग्रह, इसके भी एक भी उपग्रह नहीं है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत घूमता है या चक्कर लगाता है। सूर्य के जो, जैसे ये सूर्य है, सूर्य के क्लॉक वाइज ये सभी चक्कर लगाते हैं। लेकिन जो शुक्र है, शुक्र और अरुण, दो ऐसे ग्रह हैं जो विपरीत दिशा में एंटी क्लॉक घूमते हैं दोस्तों। इसके बाद आती है पृथ्वी। पृथ्वी एक चक्कर सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 365 दिन 26 घंटे लेती है। कितने लेती है दोस्तों? 365 दिन 26 घंटे। अगर बात की जाए यहाँ पर, यह आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। कितना, कौन सा है? 5वें नंबर पर आता है। ये 5वें नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है दोस्तों।
पृथ्वी क्या कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि यहाँ पर 71% क्या है? जल है। जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए इसके उपग्रह कितने हैं? दोस्तों इसके अगर उपग्रह पूछा जाए तो उपग्रह इसके कितने हैं? एक उपग्रह, जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। क्या दोस्तों? चंद्रमा। इसके बाद आता है दोस्तों मंगल। क्या आता है? मंगल। मंगल के 2 उपग्रह और ये 687 दिन में एक चक्कर सूर्य का पूरा करता है। इसे मार्स भी कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है। अगर इसके 2 उपग्रह कौन कौन से हैं? नंबर 1 आता है फिबोस आता है और नंबर 2 डिवोस आता है। दोस्तों इसके जो उपग्रह का नाम है फिबोस और डिवोस है। इसके बाद आता है बृहस्पति। बृहस्पति के 67 उपग्रह हैं, लेकिन इसके जो उपग्रह हैं कुछ 1-2 ऊपर नीचे होते रहते हैं और ये सूर्य की जो परिक्रमा है 11.9 वर्ष में पूरा एक सूर्य का चक्कर लगाता है, जिसका वो कहा जाता है जुपिटर, इसका नाम है। यह सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। इसका एक उपग्रह गैनीमीड है जो सभी उपग्रहों से बड़ा है दोस्तों। इसके 67 क्या है? उपग्रह हैं। और ये अगर पूछा जाए दोस्तों कि मंगल और बृहस्पति के बीच में जो ये पिंड दिखाई दे रहे हैं, ये इन्हीं को उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु पिंड ये कहा जाता है। वो अगर पूछा जाए किस में पाए जाते हैं तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है कि शनि 29.5 वर्ष में एक सूर्य का चक्कर लगाता है दोस्तों। इसे कहा जाता है कि ये जो, जैसे मान लीजिए इसे लेटा ग्रह भी कहा जाता है। इसके 67 उपग्रह भी हैं और पूछा जाए कि इसे इंग्लिश में कहा जाता है सैटर्न कहा जाता है। दोस्तों इसकी बात की जाए तो ये लेटा ग्रह भी कहते हैं। इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा, ये भी कहा जाता है इसे। और इसके जो आसपास है वो इनके बलय मतलब चक्कर में फंसे हुए हैं, जिसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद आता है अरुण। कौन सा आता है दोस्तों? अरुण। अभी बात की थी कि शुक्र एक एंटीक्लॉक घूमता है और अरुण भी एक एंटीक्लॉक घूमता है। ये 84 वर्ष में एक चक्कर सूर्य का पूरा करता है। ये अन्य ग्रहों के विपरीत चक्कर लगाता है दोस्तों। इसके 27 उपग्रह हैं दोस्तों। इसके बाद आता है वरुण। वरुण 164.8 वर्ष में एक सूर्य का चक्कर लगाता है। इसके 13 उपग्रह हैं दोस्तों। यह सूर्य से सबसे दूर स्थित है। इसका रंग हरा है दोस्तों इसके बारे में अगर अधिक जानकारी लेने के लिए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, जिससे कोई भी अगर वीडियो में डालूं तो आपके पास पहुंच सके दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।